हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे लुक किस्म के चैप्टर नंबर 602 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था काली आंखों वाला मॉन्स्टर अवेक हो चुका है, यानी कि यूआई डैनियल और गीटे किम के पंगे होना अब तय है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में डैनियल को इस कंडीशन में देख के चैंगसू कहता है, ये क्या, ये तो लिस्ट में था ही नहीं। बट गीटे के लिए चीजें और ज्यादा दिलचस्प हो चुकी हैं, इसलिए वो डैनियल की तरफ आते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। मुझे पूरा यकीन है तू हार गया था। मैंने खुद ये कंफर्म करा था। तेरा स्टेमिना पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि तू किसी को मार के जमीन में गिरा दे, लेकिन उसके बावजूद भी तू अपने पैरों पे खड़ा कैसे है। खैर यूआई तो अपनी जगह पे खड़ा होता है, लेकिन रु बेगन जमीन में पड़ा होता है और गीटे अचानक से यूआई डैनियल के खतरनाक सा पंच बजा देता है, जिसे वो दोनों हाथों से ब्लॉक करता है। उसके बावजूद भी इस पंच का फोर्स काफी ज्यादा तगड़ा था, लेकिन इसको ब्लॉक करके डैनियल एक पंच मारता है गीटे के ऊपर, जिसे गीटे बहुत ही आराम से अपने एक हाथ से रोक लेता है और डैनियल को दोबारा से पंच मार के उसको हल्का सा पीछे कर देता है। हालांकि इसको भी डैनियल ने ब्लॉक करा है, लेकिन अगले ही पल गीटे जंप करके अपना घुटना डैनियल के मुंह पे बचा देता है और कहता है, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तू पहले से बिल्कुल नहीं बदला। डैनियल पार्क, मैंने तेरे ऊपर बहुत टाइम वेस्ट करा, लेकिन अब तेरा अंत आ चुका है। इसी के साथ गीटे एक खतरनाक सा पंच मारता है डैनियल के ऊपर, जिसे डैनियल डॉच कर लेता है। इसलिए गीटे अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे हमले से बच गया? आखिर ये क्या है, ये और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इतने में ही डैनियल एक उल्टी घूमती हुई लात बचा के गीटे का सर नीचे कर देता है, बट गीटे जैसे ही वापसी में एक और पंच डैनियल के मारता है, डैनियल उसको भी डॉच कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है गीटे और चैंगसू के लिए। इसलिए चैंगसू खुद से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सच में हो रहा है? वो अपने लेवल को अपने दुश्मन के लेवल से मैच कर रहा है। लेकिन इतने में ही गीटे डैनियल को हवा में ही उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और उसके एक पंच मारते हुए कहता है, क्या ये मेरे लेवल को मैच करके मुझसे फाइट कर रहा है? बट गीटे ने जिस हाथ से डैनियल की गर्दन पकड़ी थी, डैनियल उस पर एक तरीके का लॉक मार के अपनी गर्दन छुड़वा लेता है। उसकी बॉडी अभी गीटे के सिर्फ एक हाथ में टिकी हुई है और गीटे ऐसी ही कंडीशन में डैनियल के ऊपर एक खतरनाक सा पंच बजा देता है, जिसके लगने से पहले डैनियल हवा में जंप करके खुद को बचा लेता है और ये पंच पड़ता है पीछे वाली गाड़ी में। गाड़ी की तो वाट लग चुकी है, लेकिन डैनियल ने जंप करके जो खुद को बचाया है वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं था। ये जंप डिफेंस के साथ साथ में एक अटैक भी है, क्योंकि इसी जंप से डैनियल गीटे के एक लात मार के उसको पीछे कर देता है। हालांकि बिना किसी डाउट के गीटे ने इस लात को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्स की वजह से पीछे जाता है और जैसे ही खुद को रोकता है, डैनियल उसके पास आके 2-3 मुक्के और बजा देता है उसके ऊपर। और इनको भी गीटे ब्लॉक ही कर रहा था, लेकिन इतने में ही गीटे के पड़ती है एक काफ किक। गीटे का हल्का सा बैलेंस बिगड़ने के साथ ही डैनियल उसकी टांग पकड़ लेता है उसके ऊपर कोई हमला मारने के लिए। गीटे समझ चुका है ये कोई टैकल अटैक करने वाला है, और अगर वो समझ चुका है तो ऑब्वियसली उसके लिए तैयार होगा। बट जैसा कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था, ये एक तरफा फाइट नहीं होने वाली। गीटे को अपने पावर लेवल्स और ज्यादा बढ़ाने होंगे यूआई से फाइट करने के लिए, क्योंकि अभी जो गीटे को लग रहा था डैनियल उसकी टांग पकड़ रहा है, वो बस एक फेक मूव था, जिसका सहारा लेकर डैनियल गीटे के पीछे आके उसकी कमर पकड़ लेता है और पूरा का पूरा गीटे कमर से उठा के पीछे जमीन में पटक देता है और अगले ही मिलीसेकंड में डैनियल का घुटना पड़ता है गीटे के मुंह पे। बट ये घुटना गीटे अपने एक हाथ से रोक के डैनियल को दूर फेंक देता है, जिससे डैनियल छपरी वर्कर्स के ऊपर जाके गिरता है। लेकिन वो गिरा है ऐसा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल डैनियल नहीं, यूआई डैनियल है, जो कि वर्कर्स के एक बंदे की छाती में जाके लैंड करता है और उसी की बॉडी का सपोर्ट लेके अपनी बॉडी को आगे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे डैनियल कतई सुपरमैन स्टाइल में एक पंच मारता है गीटे के ऊपर। लेकिन गीटे अपने दोनों हाथों से इसको भी ब्लॉक कर लेता है। वैसे पंगे तो यहाँ पे गीटे और डैनियल के हो रहे हैं, लेकिन जब पीछे बेचारे वर्कर्स के छपरी के ऊपर मैंने जूम करके देखा तो वो फ्री फंट में मारा गया है और साथ में एक आधे बंदे और भी लड़खड़ा चुके हैं। खैर डैनियल के पंच को ब्लॉक करते ही गीटे डैनियल के एक पंच मारता है, जिसे डैनियल डॉच कर लेता है। ये दोनों की फाइट एक तरफा तो बिल्कुल नहीं, जो कि चैंगसू भी देख सकता है, इसलिए अपने मन में कहता है हैरान होके, वो बच्चा अभी होश में नहीं है, लेकिन उसकी लड़ने की इच्छा की वजह से उसका शरीर अब भी चल रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो गीटे किम को टक्कर कैसे दे सकता है? ये वही बच्चा है जो कुछ देर पहले मरने की हालत में था। उसके बावजूद भी ये गीटे किम के लेवल को मैच कैसे कर पा रहा है? भले ही उसके होश में ना रहने की वजह से उसके स्टेमिना की लिमिट्स टूट चुकी हैं, लेकिन फिर भी शारीरिक तौर से तो उस बच्चे को सेम ही रहना चाहिए ना। अब मुझे समझ आया, ये डैनियल पार्क का टैलेंट है। मैंने उसकी कॉपी स्किल के बारे में सुना था। इस वक्त डैनियल पार्क अपने होश में नहीं
और ऐसे में वो किसी को कॉपी कर रहा है। गीटे किम के लेवल को मैच करने के लिए वो अनकॉन्शियसली अपने शरीर को तोड़ रहा है किसी की नकल करते हुए। चैंगसू के ये कहते ही हमें डैनियल के पीछे एक और यूआई यूजर दिखाई देता है जो कि एक शैडो टाइप है। पहले मुझे लग रहा था ये गन है, लेकिन ये सेकंड बॉडी डैनियल है, यानी कि लिटिल यूआई डैनियल का अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन जिसको वो कॉपी कर रहा है। गीटे के काफी सारे हमले मारते हुए डैनियल गीटे की कमर पे भी एक लात बजा देता है। लेकिन भले ही डैनियल अभी यूआई मोड में है, लेकिन ये वाली बॉडी उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं, इसलिए इस लात से उसकी पैर की हड्डी क्रैक हो जाती है। इसके बाद डैनियल काफी सारे पंचेस गीटे के ऊपर बजाता है, जिससे उसकी हाथ की हड्डी भी क्रैक होने लगती है। बट यूआई तो यूआई है, वो रुकने वाला नहीं। डैनियल उछल के एक घुटना बजा देता है गीटे के मुंह पे, जो कि गीटे के तो बढ़िया करके पड़ता है, लेकिन डैनियल की घुटने की हड्डी भी चटकने लगती है। इसके बाद गीटे के पेट में पड़ती है एक खतरनाक सी कोहनी, और एज एक्सपेक्टेड कोहनी भी चटक चुकी है। अगले ही पल डैनियल का कॉलर पकड़ के गीटे उसे पीछे चिपका देता है और कहता है, डैनियल पार्क तू ताकतवर है, लेकिन पहले बस मैंने तेरे उस मास्टर को ताकतवर माना था जिसने तुझे सिखाया है, लेकिन अब और नहीं। डैनियल पार्क, मैं ये मानता हूँ तू सच में ताकतवर है। इसके बाद गीटे डैनियल के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजा देता है काफी सारे, जिन्हें डैनियल अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर रहा है। और गीटे एक और खतरनाक सा पंच मारते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुझे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। गीटे का ये पंच पड़ते ही यहाँ पे बहुत खतरनाक शॉक वेव्स पैदा होती हैं, जिससे आसपास की कारें तक पलटने को हो जाती हैं। बट एंड मोमेंट में डैनियल ने अपनी पूरी लोअर बॉडी को हवा में उठा लिया था, जिसके लिए काफी तगड़ी कोर स्ट्रेंथ चाहिए, और इसी की वजह से पंच डैनियल पे नहीं खंबे पे पड़ता है, जिससे खंबा पूरा टूट चुका है बीच से। और डैनियल के पैर जो हवा पे हैं, उन्हीं से ग्रेविटी का सहारा लेते हुए डैनियल गीटे को खतरनाक सी लात बजाते हुए पीछे कर देता है। और अचानक से ही गीटे के ऊपर आके उसके एक और पंच बजाने वाला होता है, लेकिन गीटे खुद को संभालते हुए सबसे पहले डैनियल के मुक्के को डॉच करता है, और खुद गीटे का मुक्का बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ डैनियल के मुंह पे बस पड़ने ही वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी इस ब्लैक आइड मॉन्स्टर के फेस में कोई रिएक्शन नहीं। बट गीटे इस आखिरी मुक्के के साथ डैनियल का खेल खत्म करना चाहता है, लेकिन ये मुक्का डैनियल के शोल्डर से हल्का सा टच होता है, जो कि यूआई डैनियल ने सोच समझ के करवाया है उससे बचते हुए, जिससे गीटे के पंच के फोर्स की वजह से डैनियल की बॉडी बहुत ही खतरनाक तरीके से घूमने लगती है। और इसी फोर्स से डैनियल की लात पड़ती है गीटे के ऊपर, जिससे गीटे उड़ता हुआ दूर जाता है। गीटे समझ चुका है अभी अभी उसके दुश्मन ने क्या करा, और जो हुआ है उससे गीटे को काफी डैमेज पहुंचा है, जो हम उसके चेहरे को देख के बता सकते हैं, क्योंकि गीटे ऐसा चेहरा बहुत कम ही बनाता है। अभी गीटे जमीन में गिरा भी नहीं था। इतने में ही डैनियल यूज करता है एक टाइकोंडो मूव, जो कि है 1440 डिग्री किक, जो कि हान शुशियोंग का एक सिग्नेचर मूव है। डैनियल इस जंप के साथ एक बहुत ही लंबी दूरी कवर करते हुए गीटे के ऊपर पहुंच के उसे लात मार के जमीन में मार देता है। ये किक से चैंगसू और गीटे दोनों हैरान हैं, क्योंकि लेजेंड गैप्रियोंग किम का बेटा गीटे किम फाइनली अपने घुटनों में आ चुका है। चैंगसू को यकीन नहीं होता आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और डैनियल अपनी काली आंखों के साथ गीटे को घूरे जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये किक पड़ते ही गीटे ने कुछ तो करा है। उसके शरीर में हमें बाहर से काली नसों का जाल सा दिखाई दे रहा है, और शायद उसकी चेस्ट के नीचे जो खतरनाक सा डैमेज हुआ है ये उसकी वजह से है, जिसे देख के कहीं ना कहीं मुझे पेचॉन जो कि वो एबिलिटी याद आ रही है जिससे वो खुद को ठीक कर लेता था। बट ये गीटे का कोई और हैक भी हो सकता है, क्योंकि मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था उसे यूआई डैनियल से फाइट करने के लिए अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और बिल्कुल इसी मूवमेंट में वो लेवल बढ़ चुका है। चैंगसू की तो ये सब देख के फटके चार हो चुकी है, इसलिए चिल्ला के कहता है, गीटे का दुश्मन उसके लेवल को मैच करके उससे लड़ रहा है, अगर वो सच में ये इस्तेमाल कर रहा है तो। लेकिन गीटे अपनी जगह पे उठते हुए एक इविल स्माइल के साथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं क्यूरियस हूँ अपनी लिमिट्स को लेके। पर इतने में ही डैनियल गीटे के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है। उसके बावजूद भी गीटे डैनियल का कॉलर पकड़ता है, जिसे छुड़वाने के लिए डैनियल इसके हाथ पे अपना घुटना और कोहनी दोनों देके मारता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मॉन्स्टर डैनियल का कॉलर नहीं छोड़ता, और जहाँ तक मुझे याद है ऐसा यूआई डैनियल के साथ पहली बार हो रहा है कि कोई ब्लैक आइड मॉन्स्टर को इस हद तक ओवर पावर कर रहा है। गीटे अब भी डैनियल का कॉलर नहीं छोड़ता और उसके मुंह पे एक खतरनाक सा पंच बजा देता है, जिससे मैं श्योर हूँ नॉर्मल डैनियल तो नहीं टिक पाता। बट अपना यूआई गीटे के मुंह पे घुटना बजा देता है, और गीटे ने अब भी उसका कॉलर नहीं छोड़ा। ये फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक चल रही है, ये सब कुछ देख के चैंगसू कहता है, ये बेवकूफी है कि क्या वो सच में सीरियस है। गीटे जिस मॉन्स्टर से लड़ रहा है उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, ना ही दर्द
और ना ही स्टेमिना की लिमिट्स। ऐसे मॉन्स्टर के सामने वो उससे सीधी फाइट कर रहा है। दूसरी तरफ गीटे और डैनियल ने साथ में एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा दिए होते हैं और गीटे ने अब भी उसका कॉलर नहीं छोड़ा। दोनों के ही पंचिस से दोनों को काफी डैमेज पहुंचा है और दोनों ही रुकने को तैयार नहीं। गीटे जैसे ही एक और पंच डैनियल के मुंह पे मारता है तो गीटे के मुंह पे भी एक जबरदस्त सा मुक्का पड़ता है। इसके बाद डैनियल के मुंह पे, इसके बाद गीटे के मुंह पे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। चैंगसू और वर्कर्स के बंदों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस तरीके की खूनी फाइट शायद इन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। दूसरी तरफ जे, जो टॉम ली से आंख फुड़वा के बैठा है, जेम्स ली को कहता है अब तक तो गीटे किम की फाइट डैनियल पार्क के साथ खत्म हो ही चुकी होगी। एक तरफ डैनियल पार्क है जिसकी तुम काफी तारीफ करते हो, इसलिए मैं रिजल्ट्स को लेके बहुत क्यूरियस हूँ जेम्स ली। तुम्हें क्या लगता है उन दोनों में से कौन जीतेगा? इसका आंसर पहले से ही डिसाइड है। क्या ये पहले से ही तय है? सही कहा, गीटे किम और डैनियल पार्क, उनमें से एक अब तक परफेक्ट नहीं बना। जेम्स के ये बात कहते ही सीन शिफ्ट होता है और गीटे और डैनियल के बीच जो मुक्कों की बारिश चल रही थी वो रुक चुकी है। डैनियल अपने घुटनों में है और हिल नहीं रहा और उसकी टी शर्ट अब भी गीटे ने नहीं छोड़ी। ये पैनल देख के ऐसा लग रहा है जैसे डैनियल हार चुका है और अफसोस इसी के साथ चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मतलब यार मजा ही आ गया। ये चैप्टर काफी खतरनाक था लेकिन गलत टाइम पे खत्म हुआ है और अपनी प्रिडिक्शन वीडियो के हिसाब से भी इस फाइट को मैंने ऑलमोस्ट ऐसा ही बताया था और अब प्रिडिक्शन वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे इंतजार है यहाँ पे किसी के आने का। खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।